रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पे हम संविधान की प्रस्तावना को देख रहे थे और उसमें से कुछ चीज़ें बची हुई है जिसको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम आर्टिकल्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में एक शब्द आता है न्याय। इसका क्या अर्थ है कि जो हमारा देश होगा वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबको न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और राजनीतिक न्याय कहने का क्या अर्थ है कि राजनीति के सभी व्यक्तियों को बराबर हक, यानी कि आपको वोटिंग राइट है, आप वोट दे सकते हैं, आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, आप राजनेताओं के बारे में, पार्टियों के बारे में अपनी जो बातें हैं उसको रख सकते हैं। आपका जो वोट है उसका मूल्य समान रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक कॉमन मैन है, आपके जो वोट है उसका मतलब एक, और कोई सेलिब्रिटी है उसका मतलब 10। आप दोनों के वोट का मतलब केवल एक ही है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी वोट देने जाते हैं तो उनका भी केवल एक वोट गिना जाता है। आप वोट देने जाएंगे तो भी केवल एक वोट ही गिना जाएगा उसको, है ना। यानी वोट का मूल्य समान। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी भारत का जो भी नागरिक वयस्क हो चुका है वो मतदान कर सकता है। उसके अलावा सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। फिर आगे है आर्थिक न्याय। इसमें क्या कहा गया है कि संसाधनों का उचित वितरण। यहाँ पे आर्थिक कहा गया है तो ध्यान रखिएगा, संसाधनों का उचित वितरण और व्यवस्था में सबकी सहभागिता। ठीक। उसके अलावा स्वतंत्रता की बात कही गई है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो पांचों को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में इनमें से कोई 3 उठा के दे देगा, चौथा कुछ और ला के दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। उसके अलावा अगर समानता की बात करें तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है, यानी 2 प्रकार की समानता। और उसके अलावा बंधुत्व की बात की गई है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। ठीक है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता। ठीक। और ये जो 3 प्रकार के स्वतंत्रता, माफ़ कीजिएगा, ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हैं, इनको त्रयी सिद्धांत बोला जाता है। ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है और फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में हुई थी। ठीक। तो तीनों की याद रखिएगा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ये तीनों सिद्धांत समाज में एक साथ रहते हैं, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों एक साथ समाज में रहेंगे। बंधुत्व की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राष्ट्र की जो एकता है वो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव को कहा जाएगा और जो अखंडता है वो भौगोलिक लगाव है। कहने का क्या मतलब है कि राष्ट्र की एकता एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। किसी भी राष्ट्र के लोगों के मध्य सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव को एकता कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अभी आप भारत में हैं, आपस में आप लोग कितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन बाहर किसी दूसरे देश में जब जाएंगे ना, वहाँ पे यही अगर आपको मिलेगा तो लगेगा हाय हमको अपना कोई मिल गया, है ना। तो यही है एक मनोवैज्ञानिक लगाव जो कि राष्ट्र की एकता को दिखाता है। फिर है अखंडता। अखंडता कहने का अर्थ है कि किसी राष्ट्र के लोगों के मध्य भौगोलिक जुड़ाव अखंडता कहलाता है। अतः अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो देश है वो अखंड रहेगा। अगर उसमें से कोई भी हमारे देश का थोड़ा सा भी ज़मीन अगर कब्जा करेगा तो वो हमको तकलीफ़ होता है। हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में हम सुनते हैं तो हमको ख़राब लगता है ना कि बताइए हमारा हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा चीन के पास है, तो उस बात से बुरा लगता है हमें ना कि हमारा देश का हिस्सा, हमारी ज़मीन किसी और के कब्ज़े में है। तो वही देश की अखंडता को इंडिकेट करता है कि जो अखंडता है वो एक भौगोलिक संकल्पना है। ठीक है। जो हमारा देश के साथ हमारा जो भौगोलिक जुड़ाव है वही अखंडता दिखाता है। फिर उसके बाद क्या है कि प्रस्तावना में कुछ और बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं उसकी बात करें तो जो प्रस्तावना का विचार है ये अमेरिका से लिया गया है। और इसका आधार क्या है तो उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि संविधान बनते समय जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसी को प्रस्तावना का आधार बनाया गया। और अगर
प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि अगर विचार की बात की जाए प्रस्तावना की तो वो अमेरिका से है, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया से है। दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो हमारा संविधान प्रस्तावना है, इस पे बहुत सारे विवाद हो चुके हैं। उन वाद को हम देख लेते हैं, विवाद नहीं, वो वाद। ठीक, पहला है बेरूबरी वाद, जो कि 1960 में हुआ था। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। अब जब जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन क्यों किया जाएगा। तो बेरूबरीवाद में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, अतः संशोधन किया जा सकता है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ये केशवानंद भारती मामले में दिया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आया कि LIC वाद 1995, जिसमें ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक भाग है, यानी कि संविधान का आत्मा है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में किया गया था, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, और इसको लेके केवल एक ही बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, केवल एक ही बार 42वें संविधान संशोधन में। तो ये प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।